दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में आज से शुरू होने जा रही है। मिशन 2024 को लेकर इसमें मंथन होगा। राज्यों में सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी। तो ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के कामकाज पर भी खासतौर पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि काफी अहम है। तो आज से 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उससे पहले वो रोड शो करेंगे और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, माना जा रहा है कि ये 2024 को लेकर मंथन करने के लिए बुलाई गई है। तो राज्यों में सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में। तो काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो रोड शो करेंगे और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, उसमें शामिल होंगे। तो ये 2 बड़ी तस्वीरें आज की जो सामने आएंगी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का, जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज विनय, काफी बड़ा दिन, दिल्ली में काफी महत्वपूर्ण गतिविधियां होने जा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रखा गया है। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इस रोड शो की जरूरत क्या थी? देखिए, बिल्कुल रोड शो आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं दिल्ली की सड़क पे। और चूंकि आपने कहा कि रोड शो की जरूरत क्या है, तो रोड शो कहीं ना कहीं 2024 का आगाज होने वाला है। 2024 के साल 2024 लोकसभा चुनाव है। उससे पहले बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है वो जाहिर तौर पर दिखाना चाहेगी। और जब प्रधानमंत्री खुद इस रोड शो में होंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि उसका मैसेज जनता के बीच में बहुत अलग जाएगा। दोपहर 3 बजे पटेल चौक से ये रोड शो शुरू होने जा रहा है, और जो कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 4 बजे बैठक शुरू होगी, वहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और बात करते हैं इस बैठक की, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जाती है बीजेपी के से। और 2024 का लक्ष्य यानी कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव है वो तो लक्ष्य रहेगा ही, साथ ही साथ इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस पर इस बैठक में बातचीत होगी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिखाई देंगे। और उसके अलावा कई बड़े चेहरे आपको इस बैठक में दिखाई देंगे। कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो भी दिखाई देंगे। दोनों ही कार्यक्रम, चाहे रोड शो की बात की जाए या फिर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाए, दोनों आज के लिहाज से दिल्ली में दोनों ही कार्यक्रम बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बाकायदा जो प्रधानमंत्री का रोड शो आज दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला है, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई थी। और 2:30 बजे से लेकर लगभग शाम के 5 बजे तक पार्लियामेंट के आसपास के जो भी रास्ते हैं उनको बंद रखा गया है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है जनता को कि इन रास्तों से बचा जाए और रूट डाइवर्ट जो किया है उनको फॉलो किया जाए, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। ये कार्यक्रम आज काफी महत्वपूर्ण दिल्ली में रहने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जब सड़कों पे रोड शो करते दिखाई देंगे, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 2024 का जो लक्ष्य है उसके तहत ये बैठक काफी अहम बिल्कुल। मानी एक जाती है। सवाल ये भी उठ रहा है विनय कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, क्या उसके जवाब के तौर पर इस रोड शो को देखा जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का आज रोड शो है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर यहाँ पे जवाब बीजेपी देना चाह रही है कि आप लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा पैदल मार्च कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का जो रोड शो है वो भी कहीं ना कहीं मैसेज देने के लिए ही है कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है, बीजेपी भी अपनी पूरी जोरों से तैयारियों में है। और इसको इसी तरह से मानकर देखा जा रहा है। जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनका यही कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
कहीं ना कहीं बीजेपी भी जवाब देने की तैयारी में है और इसीलिए प्रधानमंत्री का एक छोटा सा रोड शो आज रखा गया है। बिल्कुल। जो कि और पटेल चौक पे राज्यों के कामकाज पर भी चर्चा होगी, जैसा कि आपने बताया, जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं, मनोहर लाल भी दिल्ली में है, हरियाणा में चुनाव भी होने में है। ऐसे में क्या ये एक तरह का आकलन होगा कि अभी तक किस तरह की परफॉर्मेंस रही है स्टेट गवर्नमेंट्स की, और जहां जहां पर खासतौर पर अभी चुनाव आने वाले हैं 2023 में और 24 में, तो उसको लेकर खास फोकस रहेगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का लक्ष्य तो है ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में, और जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, तो उसी के तहत मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कल देर शाम में दिल्ली आए थे और आने वाले 2 से 3 दिन वो दिल्ली में ही रहेंगे। और चूंकि वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, तो हरियाणा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में ही है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव भी 2024 में है। तो हरियाणा के लिहाज से भी मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं जो जमीन पर पहुंची हैं, राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह की स्थिति अभी राज्य में खासतौर पर बीजेपी को लेकर है। मनोहर सरकार अपना पूरा लेखा जोखा भी इस बैठक में रखेगी, ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारियां कर सके। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी सारे देश के साथ हरियाणा में भी होने हैं, तो ऐसे में हरियाणा में लोकसभा सांसदों की क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है, इस पर भी यहाँ पे मनोहर लाल अपनी बात रखते दिखाई देंगे। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।